गाइस वेलकम बैक टू गुप्ता कोचिंग सेंटर। आज हम करेंगे बाइसेक्शन मेथड से रूल्स। तो अब हम करते हैं बाइसेक्शन मेथड। आज की वीडियो में आपको सिर्फ बाइसेक्शन मेथड के रूल्स बताएंगे और नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। बाइसेक्शन मेथड, इसके रूल्स हम लिखने जा रहे हैं। इनिशियली वी हैव टेक x0 एंड x1 मींस टू वैल्यूज। इनिशियली we have take two values x0 and x1। आप x0 and x1 की जगह पर a b कुछ भी ले सकते हो, such that function of f of x0 and function of f of x1 are of opposite sign। क्लियर? इसका मतलब है अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, हमने बाइसेक्शन मेथड वहां पे अप्लाई करना है, हमें वहां पर साइंस को देखना है कि जो दो फंक्शंस हमने लेने हैं उसमें साइन नेगेटिव और पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं रूल में भी एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 5x + 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये मेरी इक्वेशन है। इसमें मैंने सपोज करो पहले मैंने एक वैल्यू ली 0, उसको मैंने पुट कर दिया 0 का क्यूब -5 × 0 + 1 इक्वल्स टू 0 - 0 + 1 इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव टर्म। क्लियर? अब हम पुट करते हैं f of 1। 1 का क्यूब -5 × 1 + 1 1 - 5 + 1, ये मेरे पास आ गया -3 मीन्स नेगेटिव। क्लियर? तो ये देखो यहाँ पर ऑपोजिट साइन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑपोजिट साइन आने के बाद हम उसके बाद लिखते हैं सेकंड, जो मेरा इसमें स्टेप आता है रूल्स में। सेकंड स्टेप मेरा पास आता है, हमें x2 कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास एक x0 है, एक x1 है। अब x2 का फॉर्मूला है x0 + x1 / 2। तो इसमें मैं x0 को लूँगी 0 और x1 को लेके चलेंगे 1, बिकॉज x0 में मेरे पास पॉजिटिव साइन आया, x1 में मेरे पास नेगेटिव साइन आया। क्लियर? तो ये आ गया x2 = x0 + x1 / 2। क्लियर? उसके बाद ये जो x2 मेरे पास आ गया, हमने अब इसका फंक्शन की वैल्यूज के निकालनी है f of x2। f of x2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हमने इस फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकालनी है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अगर हमारे पास फंक्शन f of x2 की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं x2 इज रिक्वायर्ड रूट। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंडली, इफ फंक्शन f of x2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है हमारे पास। क्लियर? तो हम इस x2 को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ। देन x2 इज replaced by x1 and x0 remains constant। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है x0 remains constant और फंक्शन f of x2 भी किसके इक्वल आ जाएगा? फंक्शन ऑफ f of x1। इफ f of x2, अगर हमारे पास f of x2 की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, क्लियर, अगर ये नेगेटिव आ जाएगी, देन x2 इज रिप्लेस्ड बाय x0, x1 remains, therefore x1 remains constant। फंक्शन f of x2 इक्वल्स टू फंक्शन f of x0। क्लियर? तो ये मेरे पास जो है रूल है, मैंने आपको बता दिया, इसके अकॉर्डिंगली हमने बाइसेक्शन मेथड को अप्लाई करना है।
और इस क्वेश्चन को हमने तब तक सॉल्व करना है जब तक एंडिंग रिजल्ट में डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स नहीं आ जाते। क्लियर? तो आज हमने रूल्स करे हैं, तो मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार बता देती हूँ। इनिशियली वी हैव टेक x0 एंड x1, दो मैंने वैल्यूज लिए हैं, उन दोनों वैल्यूज के जो फंक्शंस हैं उनकी ऑपोजिट, दोनों के ऑपोजिट साइंस होने चाहिए, दोनों के ऑपोजिट साइंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, x0 माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? उसके बाद हमने x2 निकाल देना है, फिर उसका फंक्शन निकाल देना है, फिर हमने चेक करना है कि वो फंक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। अगर हमारे पास वो फंक्शन 0 के इक्वल है देन x2 इज द रिक्वायर्ड रूट। इफ फंक्शन f ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो x2 को हम रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ, x0 हमारे पास कांस्टेंट रहेगा और जो फंक्शन f ऑफ x2 है वो x1 के इक्वल आ जाएगा। थर्ड केस है, इफ फंक्शन f ऑफ x2 इज नेगेटिव देन x2 इज रिप्लेस्ड बाय x0, देयरफॉर x1 रिमेन्स कांस्टेंट एंड f ऑफ x2 इक्वल्स टू f ऑफ x0। क्लियर? तो ये मैंने आज आपको बाइसेक्शन का ये जो रूल बता दिया है। तो कल की वीडियो में मैं इसका एक क्वेश्चन लेके आऊंगी, उस क्वेश्चन को हम इस रूल के साथ सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।